जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तान हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। स्वाति रोजा जी की वीडियो है, ऑन माई वे टू दूर पटन पटन दूर पटन नेपाल रेन इज स्केरी, मुक्तिनाथ टू बुर्तिबांग नाम कैसे अजीब है। नेपाल सोलो राइड एपिसोड 5। सो पहले भाई वीडियो हम देख लेते हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार था मुक्तिनाथ के दर्शन करने का। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। हिमालयाज़ का मेजर पार्ट जो है वो नेपाल में ही है, या मैं ये कहूँ कि नेपाल ही पूरा हिमालयाज़ में बसा हुआ है, एक ही बात है। अंकल सुपारी देने लग गए मुझे। हिमालयन जो है ना वो असल बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन दे आर हैबिचुअल, बट मैं चलूँगी तो मेरे को तो पक्का डर लगेगा। नेपाल पुलिस ने मेरा ड्रोन जब्त कर लिया। ड्रोन जब्त और आज जब क्रॉस कर रही हूँ तो आज बारिश है, तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। ओहो हो लगी भाई, 200 रुपये लीटर है इधर पेट्रोल। ये है मुक्तिनाथ के, यहाँ पर 108 गांव मुख्य हैं। नीलकंठ वर्णी जी यहाँ पे हाँ, ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है ये मंदिर मुक्तिनाथ। So this is the view from my window. क्या होगा? इधर सनराइज हुआ था सुबह मस्त, वैसे बादल हैं, अभी मॉनसून है तो लुक एट द क्लाउड्स। एंड मुस्तांग थोड़ा हाइट पे है ना, तो जनरली ये ड्राई रहता है, बारिश कम होती है। अभी मॉनसून में बादल बहुत हैं बट बारिश यूजुअली कम ही होती है। और ये मैंने अभी गाय का दूध मंगाया था होम स्टे वाली दीदी से, क्योंकि ये सुंदर सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करना था मैंने अपनी मूसली सोक करके रखी थी इसमें। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं सबसे पहले। तो ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे मंदिर के लिए, मुक्तिनाथ मंदिर, जो अराउंड 12,500 फीट के ऑल्टीट्यूड पर है। तो कल आके मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि एक तो शाम हो गई थी, ऊपर से आई थिंक समवेयर अराउंड 300-400 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़नी पड़ती है। तो पावर ब्रेकफास्ट एंड देन पावरफुल स्टेप्स। चलो चढ़ाई शुरू करते हैं। आइडियली हाफ एन आवर लगना चाहिए चढ़ने में, बट लेट्स सी। इधर से ही जाता है मंदिर का रास्ता। ये खंबे में आप देख रहे हो टेंपल बना हुआ है, तो ये डायरेक्शन दिखाने के लिए है। फिर वो सामने खंबे में टेंपल बना है। तो काफ़ी बड़ा मार्केट है, पहले वो क्रॉस करके आना होता है। मार्केट में भी अच्छे खासे होटल है, ये मुझे पता नहीं था, वरना यहीं आके रुकती बाइक ला के। सीढ़ियों का कार्यक्रम शुरू हो गया है। काफ़ी सारी तो चढ़नी है, अभी भी बहुत बची है लेकिन। कितनी शांति है। ये 108 गांव में सो ये है मुक्तिनाथ टेम्पल, एंड इधर पानी के छोटे छोटे 108 झरने हैं। बहुत सारे लोग उसमें डिब्बी लेते हैं, और ये टेम्पल विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। इतना पीसफुल है मंदिर में, फिर भी थोड़े पिलग्रिम्स हैं तो भीड़ और थोड़ी सी शोर है। बट ये वाला जो एरिया है ना, साइड वाला एरिया, ये बहुत शांत है। आप यहाँ पे आके थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हो बैठकर। तो नाम बताओ अपना। इधर एक हेलीपैड भी है, तो आई थिंक हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। आप लोग पता कर सकते हो कि कहाँ से आता है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बाकी चलो वापस चलते हैं। अब मुक्तिनाथ से नीचे निकलना है,
देखते हैं कहाँ तक जा पाऊँगी। 11 बज गए हैं। तो वो जो एरिया है जो यहाँ से 2 घंटे दूर है जहाँ पे परमिट चेक होता है, वहाँ तक तो जाना ही है। उसके आगे देखते हैं कहाँ तक जा पाऊँगी। स्लश वाले एरिया में आई एम नॉट श्योर, क्योंकि नीचे बारिश भी हो सकती है। सो लेट्स सी, अगर ऐसा होगा तो फिर रास्ते में ही रुक जाऊँगी। तो वापस नीचे मैं आ गई। ये मेरा होम स्टे था जहाँ मैं रुकी थी। उधर से आई थी और दीदी ने बताया कि आप इधर से चले जाओ, ये एक शॉर्टकट रास्ता है, आपको ऊपर से चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। तो बाइक लेके अभी यहाँ से चलेंगे। बाकी बाइक साफ़ कर ली है जितनी नेसेसिटी थी। ये तो रहेगी ही गंदी, मेरे बूट्स का भी यही हाल है। तो निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक आज जा पाऊँगी। टाइम 1 बजने वाला है। आज थोड़ा लेज़ी डे था क्योंकि कल रात में मैं एडिट कर रही थी, तो आज थोड़ी लाइट रहेगी बाइक राइड। लेट्स गो, लेट्स रोल बैक। सीढ़ियाँ गिनी मैंने, पूरी 350 स्टेयर्स थी टेंपल तक। हेलमेट चेंज कर लिया? हाँ चलो लेट्स गो, शॉर्टकट लेते हैं यहाँ से, ये वाला। अभी मैंने बेनी तक का मैप लगाया है और वो है यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे। मतलब 2 घंटा तो वहाँ तक ट्रैवल करना है जहाँ तक चेक पोस्ट है, उसके बाद 1 घंटा और चलना है। सो देखते हैं जैसा भी होगा, जहाँ भी मन करेगा, जहाँ से आगे नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अभी सेकंड हाफ शुरू हो गया है तो बारिश भी हो सकती है, रास्ते में ही पता चलेगा। बाकी अभी तक तो नेचर मेरे पे बहुत बहुत मेहरबान है कि उतनी बारिश नहीं मिली मेरे को जो एक अंधाधुंध 24 घंटे बारिश होती है। यहाँ से लेफ़्ट लेना है, दीदी ने बोला था, ये सीधा नीचे गांव में जा रहा है। आ गई रोड, रोड इज़ हियर। यूहू। अच्छा ये रोड है। बाकी व्यूज़ इतने सुंदर है ना, नीचे एक कच्चा सा लेक रास्ता टाइप है है। नहीं, मैंने कहा ये उसको तो पानी वापस बहता चल जा के रहा है, देखना जैसे पड़ेगा। कहते हैं ना नहर, हम जिसे कहते हैं वो देखो, ये सुंदर सा छोटा सा गांव और वो गांव की लेक, कितना सुंदर है यार। बहुत प्यारा है गाँव का। चलो, अच्छा, यहाँ पर रहना भी बहुत बेनी में जिस होटल का मैप मैंने लगाया है वो 92 किलोमीटर्स है यहाँ जितना से। खूबसूरत उतना खतरनाक भी होता है। वापस ऊपर ही क्यों जा रही हूँ मैं? वो सामने जो वाइट कलर का होम स्टे है वो था मेरा। ये क्या वापस ला रहे हैं? हाँ, इंडियन जाना उधर था, व्हीकल्स ये यहाँ इधर पे आ गया। मैंने यूपी और बिहार के बहुत ज़्यादा देखे हैं क्योंकि बॉर्डर है ना, शेयरिंग बॉर्डर है। और महाराष्ट्र और दिल्ली की भी 1-2 गाड़ियाँ दिखी थी। ये नीचे वाला रास्ता ही लेना था, दीदी ने पता नहीं क्यों बोला कि खंबे से लेफ़्ट ले लेना। ग्रीनरी कितनी है यार यहाँ पे। किस चीज़ की खेती हो रही है? ये कटाई हो रही है, कटाई, कटाई और छटाई। थैंक यू फॉर योर विजिट, थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ नेपाल फॉर यू गाइज, द कंट्री ऑफ हिमालयाज़। हिमालयाज़ का मेजर पार्ट जो है वो नेपाल में ही है, या मैं ये कहूँ कि नेपाल ही पूरा हिमालयाज़ में बसा हुआ है, एक ही बात है। क्या मस्त सीधी सीधी रोड है, स्ट्रेट पैच। इतनी जोर से हवा चल रही है। यहाँ से रिवर में पानी बहना शुरू होता है। वैसे रिवर बेड देखो कितना बड़ा है,
और आगे हाँ, जाके फिर देखो फ्लो यार, इतना तेज हो गंजे जाता है गंजे क्योंकि से। रास्ते में फिर इतने झरने मिलते हैं इसमें आके। नहीं, इस पे हरियाली है पहाड़ थोड़ी। वो अब आई है, पहले सारे गंजे थे, अब आई है थोड़ी सी हरियाली। इधर वाले देखो, ये सही, इधर वाले जो हैं ग्रीन है, और इधर वाले जो वो आज बहुत ही तेज गंजे वाली गंजे। हवा चली हुई है। ये सारे घर जो है वो पत्थर से बने हैं। ये रिवर बेड से पत्थर उठाए जा रहे हैं, पत्थर चुराए जा रहे हैं। पत्थर चुराए जा रहे हैं। चलो चलो चलो। ये है शॉर्टकट, लेकिन रास्ता जो है खराब है। शॉर्टकट नहीं है, हाँ, ये रास्ता ही ऐसा है। आगे आई थिंक बारिश हो रही है, देखो ना हाईवे पे जो आ कि गई। होना लाजमी भी है क्योंकि मॉनसून है। ये क्या पड़े हैं, टाइड है ना। हाँ, उस साइड नहीं जाना, इस साइड। ये सामने पहाड़ में देखो कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है रूम्स बने हुए हैं वन जैसे वे किसी कर के। दिया ना उसको। वो देखो राइट साइड में कितने झरने चल रहे हैं। इस पॉइंट के बाद से ब्राउन पहाड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर की बाइक थी। और यहाँ से शुरू होती है लश ग्रीनरी। हाँ, वाओ मैन, जस्ट लुक एट दिस व्यू। 10 on 10 झूला बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आगे अब कोई भी घर नहीं होंगे, लेकिन घर गाँव आते ही जा रहे हैं। आते ही। इधर देखो रिवर में कितना भयंकर फ्लो है। और इतनी तेज़ी से बहती हुई नदी के ऊपर है ये सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ के लोगों को तो आदत हो गई होगी, दे आर हैबिचुअल, बट मैं चलूँगी तो मेरे को तो पक्का डर लगेगा। एक सस्पेंशन ब्रिज ही अबेंडन पड़ा है इधर। ड्रिजल्स शुरू हो गए हैं, वाकई ज्यादा है। तेजी में निकलते हैं। उहू! क्या सड़क है। रिजल्ट ज्यादा हो रहा है। कालो पानी बाजार। ये रोड जो लुक एट द क्लाउड्स मैन, ये तो एक स्वर्ग है एकदम। कितनी स्पीड में स्विट्जरलैंड फ्लो की कर तरह रहे लग रहा हैं। है। और अभी मौसम इतना क्लाउडी है ना तो पीक्स नहीं दिख पा रहे हैं, ये एक गाँव ही वरना यहाँ से पूरी आपको अन्नपूर्णा रेंज दिखती है, धौलागिरी रेंज दिखती है। पहाड़ी इलाका है ना। धूप आ गई है एकदम से। पीछे देखो कितनी बारिश है। चेक पोस्ट आ गई है, यहाँ से अपना ड्रोन वापस लिया जाए ज़रा। इधर खड़ी कर देती हूँ बाइक। सामान है क्या इधर? हाँ जी, सामान है? हाँ जी।
मिल गया जी, मिल गया, अपना ड्रोन वापस मिल गया। इन भाइयों की बाइकों में क्या चेक कर रहे हैं घुस घुस के, क्या निकलवाया है? अपर मस्टांग में ये सारी प्लेसेस हैं। बकरी के बच्चे कितने मस्त उधर घास चर रहे हैं अपनी। चल निकलते हैं। अपनी चिड़िया वापस मिल चुकी है। ओके, थैंक यू। टाइटल डाल देती हूँ, नेपाल पुलिस ने मेरा ड्रोन जब्त कर लिया, व्यूज ही व्यूज होंगे। पेट्रोल डलवाया जाए जरा इधर से। उधर है, इसमें नहीं है। टाइटल क्या अच्छा, कितना बॉटल का कितने रुपए लीटर है? 240। फिर तो ये हम आगे ही डलवा लेंगे जहाँ पे रुकेंगे। आगे लगता है बारिश हो रही है। अरे बाप रे, कल भी इतना ही गंदा पानी था क्या इसमें, या आज हो गया है? बिल्कुल मड मैला झरना। बहुत मेला पानी। लेकिन ये है कि आप जो है पहाड़, ये वो बहुत कल वाली ही हरे भरे लोकेशन है क्या जहाँ पे मेरी बाइक गिरी थी? यहाँ की कीचड़ तो सूख गई है पूरी। इसका मतलब कल से यहाँ बारिश नहीं हुई है। कल के कंपैरेटिवली आज रास्ता कम खराब है। जो पूरी स्लश थी ना, कीचड़ जो बनी हुई थी, वो गाड़ियाँ उसके ऊपर से आ के वो बैठ गई है अब। रास्ता दे दो। ये क्या पड़ा हुआ है? चलिए। बारिश आई, हम बारिश सलिए बोलते हैं, आई। लेकिन इंडिया में सलिए। जल्दी चलो। रास्ता ही बिल्कुल थोड़ा है। चलो चलो चलो। एकदम से तेज़ बारिश आ गई। अपर वाला रेन लाइनर पहन लेती हूँ क्योंकि आगे लाइन लगी है। इसको भी ढकते हैं और खुद को भी ढकते हैं। जाइए, बहुत जगह जाइए। ये है वो वाली जगह जहाँ पे कल बाइक गिरी थी। लोअर वाला रेन लाइनर पहनने का तो मौका ही नहीं मिला। चलो यार चलो, मेरी टांगें भीग चुकी हैं। पिछले 15 मिनट से इसी जाम में फंसे हुए हैं सब, क्योंकि आधी रोड पे तो पत्थर ही पड़े हैं और फिर दो जेसीबी भी खड़ी हैं। भाई साहब अलग ही लेवल का कीचड़ हो रखा है। इसी कीचड़ में गिरी थी। हाँ, कुछ कम नहीं है, सेम कल जैसा ही है। सॉरी कल नहीं, वो कल तो उनका है। हमने तो परसों देखी थी ना वीडियो। कल पता है क्या हुआ था, मैं इस बीच वाली पगडंडी पे चढ़ गई और वो इतना स्लशी था कि टायर उसमें फंस गया और इधर उधर फिर इतना डीप था कि मेरी टांग ही नहीं पहुंची नीचे। जब तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी। भाई साहब गजब का स्लश है यार। आर्टिगा फंस गई तो लोग उतर गए सारे इससे ताकि हल्की हो जाए। धक्का दो भैया धक्का।
मेरे जूतों में फिर से 1-1 किलो ऐड हो चुका है, 1 किलो लेफ़्ट साइड, 1 किलो राइट साइड। कीचड़ देखो यार कितना गंदा। कल ये रास्ता जब क्रॉस कर रोड रही थी बननी तो बारिश चाहिए नहीं यहाँ, हो रही बढ़िया थी, और आज जब क्रॉस कर रही हूँ तो आज बारिश है, तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। अच्छा ये वापस जा रही है ना? ऐसे रास्ते में फ्लो टूटता है ना तो दिक्कत होती है, या तो एक ही सांस में निकल जाओ। घुटती बांध जा रही है ना। पूरे वीडियो में तो ऐसा गंदा रास्ता दिखा रही है। सामने व्यू देख लो, तुम रास्ते को ना देखो। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो पानी आ गया है, पर मैंने बेनी का मैप लगाया है, तातो पानी में ही रुक जाऊँ क्या, समझ नहीं आ रहा, या अब तो भीग ही गई हूँ तो चल ही लेती हूँ। जहाँ भी जैसे भी दिख जाए तो समझो शीकड़ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो घेरी खाई। बारिश तो हुई है, भयंकर बारिश हुई है, और यहाँ पे फिर से कल पोखरा में पूरा दिन बारिश हुई है, पूरा दिन। मॉनसून है तो और क्या एक्सपेक्ट करूँगी मैं, बट दिस इज़ द कंडीशन ऑफ रोड। ऐसे रास्ते पे बिल्कुल अकेली हिम्मत वाली है। बिल्कुल। पाँच 10 की स्पीड से जा रही है। एक तो इस वाली स्लश में जो टायर फिश टेल करता है ना, फिर भी सहारा मज़ा सा आ जाता है। अकेला उससे बेहतर। ओ हो लगी भाई, नीचे से लगी बाइक मेरी। आई एम सो सॉरी, आई एम ऑन द रॉन्ग साइड, बट नीचे से लगी, इतना ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी नीचे से लगी। खुलेगा खुलेगा, इसमें स्ट्रैप्स हैं। बारिश आ रही है ऊपर। बारिश थी रास्ते में, यहाँ से पकड़ लो आप बस। बाकी हाँ, बाकी मैं ले आऊँगी। ठीक है, थैंक यू। वो मैं ले आऊँगी। ये भी निकलना है ना। नहीं नहीं, कुछ तो बेनी पहुँच गई हूँ मैं, और याक होटल में मैंने स्टे कर लिया है। 4:30 हो गए हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ रुकी थी मैं होटल याक में। ये कुछ मेरी बालकनी से व्यू है। होटल अच्छा है, ये बालकनी व्यू पूरा मस्त है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये कि
स्ट्रीट्स इतने क्लीन है ना, आपको लिटरिंग नहीं मिलेगी, बहुत रेयर है कि कहीं पे लिटरिंग हो, तो बड़ा प्यारा लगता है यार क्लीन क्लीन। बाकी अभी चलते हैं, निकलने का टाइम हो गया है। बेनी में रुकी थी मैं और अब जाना है धोर पाटन, मूर्तिबांग से होके जाना होगा। तो यहाँ से इट्स शोइंग 140 किलोमीटर्स, जिसमें से आई थिंक लास्ट के 35-40 किलोमीटर फुल ऑफ रोड है। तो मैप पे तो 5 घंटे दिखा रहा है, बट ज़्यादा ही लगेंगे। तो निकलते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। 9:30 हो गए हैं। आई एम रेडी, ब्रेकफास्ट डन, लेट्स गो। दिस वॉज माई रूम। अभी सब फैला हुआ है, सामान उठाते हैं। एंड आई एम लविंग नेपाल। और जो यहाँ की थाली है ना, थकाली, मैं डेली थकाली खा रही हूँ, दिन में एक बार तो खा रही हूँ। सुबह तो मेरा ओट्स और म्यूसली चलता है, पर दिन में एक बार मैं थकाली ज़रूर खा रही हूँ, बढ़िया मज़ा आता है। खाने भी चाहिए भविष्य। शायद बिजली वाले खाते हैं ना। आए देखो। अर्जुन हेलो। तो आप बाइक से गए थे धोर पाटन? बाइक से गए थे? हाँ बाइक से भी गए थे, गाड़ी में भी गए छुरपी मार्केट में मिलेगी? थे। दरपातन से मिलो। धोर पाटन से मिल जाएगी? छुरपी का है, छुरपी बागलू बाजार में। बेनी बाज़ार में नहीं मिलेगी? ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। बाय। लेट्स गो, लेट्स रोल। पेट्रोल डलवाते हैं। इतना छुपा छुपा सा था, छोटू सा की नज़र ही नहीं पड़ी। 200 रुपये लीटर है इधर पेट्रोल, 200 नेपाली रुपए। चलो मैंने 10 ही लीटर डलवाया है। छुपरी ढूंढ के आते हैं, छुपरी चाहिए मुझे, छुरपी, छुरपी नॉन छुपरी। भैया छुरपी चाहिए, छुरपी कहाँ मिलेगा? छुरपी मिलेगा अंकल जी? कौन सा होता है? कुछ होता है, एक ऐसा होता है, गीला वाला है, दिखाना। ये क्या वाला है, और दूसरा बराबर है, ये सूखा होता है, वो गीला है, सूखा है। ये छुरपी है? आप लोग वो करके खाते हो ना? नहीं, छुरपी चाहिए, ये नहीं चाहिए। पर बस पर जा रहे हैं ना, आपको नहीं मिलता है। किधर? कहाँ जाना है? मुझसे जाना है? नहीं, नीचे की साइड जाना है मेरे को। आगे मिल जाएगा। आगे कहाँ पे? आगे आगे पसंद है ना, आगे पसंद मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे आगे का रास्ते चले जाओ ना। बुर्तिबांग में मिलेगा? आप बुर्तिबांग नहीं, बुर्तिबांग तो बहुत लंबा रास्ता है। बुर्तिबांग में लगेगा 8-9-10 घंटे लगेंगे। बुर्तिबांग में मिल जाएगा? बागलू में जाने हम्म। बागलू से गोलकोंड जाने, गोलकोंड से मतलब आगे। अंकल सुपारी देने लग गए मुझे। तो अभी मैं मेन रोड पे आ गई हूँ। काफ़ी सारे रास्ते हैं धोर पाटन जाने के, बट आई थिंक बुर्तिबांग से जो होके जाता है वो सबसे सही है। मालडूंगा। सो ये वो रास्ता था जहाँ से हम ऊपर मुक्तिनाथ की तरफ चढ़ गए थे, मुस्टैंग की तरफ जो रास्ता जाता है। अब ये आ गया है मेन रास्ता, मेन जो हाईवे है। अब वैसे तो धोर पाटन जाने के काफ़ी सारे रास्ते हैं, एक बेनी बाज़ार के अंदर से भी दिखा रहा था, लेकिन जो बुर्तिबांग से होके जाता है आई थिंक वो सबसे ज़्यादा सही है। लेफ्ट में क्या हो रखा है रास्ते को?
सो बुर्तिबांग का रास्ता शुरू हो गया है और फ़िलहाल अच्छी बात यह है कि जो अर्ली मॉर्निंग बारिश हुई थी वो इस तेज़ धूप की वजह से सूख चुकी है, तो रास्ता अभी तक तो गीला नहीं है। मैप में रास्ता देख रहे हो, कितना क्रेज़ी एडवेंचर है। 110 किलोमीटर के 4 घंटे रह गए हैं। घर जाके, दिल्ली जाके सबसे पहले तो ये विंडशील्ड हटवाऊंगी। हाईवे राइड के लिए अच्छी है, विंड ब्लॉक कर देती है, एक्स्ट्रा विंड ब्लॉक कर देती है, बट फिर ऐसी राइड में व्यू भी ब्लॉक करती है। ये धोरपाटन से 100 किलोमीटर पहले ही ऐसा ऑफ रोड है, तो एंड वाला वो जो 35-40 किलोमीटर वाला पैच है वो कैसा होगा। तो मज़ा तो आने वाला है, एडवेंचरस तो रहने वाला है। कितनी सुंदर लग रही है ये वैली यार। मॉनसून के टाइम के जो पहाड़ों की बात है ना, जो कलर आता है उस टाइम पे वो अलग ही है, उनका कोई मैच नहीं है। एकदम लश ग्रीन। क्या कर रहे हो रास्ते में खड़े होकर? ड्रिजल्स शुरू हो गए हैं। उस वाले पहाड़ पे तो धूप है, इधर काले बादल हैं। यहाँ रुकती हूँ, रेन लाइनर्स पहनती हूँ। तेज़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। और पंछी, क्या हाल है तेरे? चलो, रेन लाइनर्स पहन लिए हैं। हमेशा क्यों ऐसा होता है कि रेन लाइनर्स पहन लेती हूँ तो बारिश कम हो जाती है और नहीं पहनती हूँ तो बढ़ती रहती है। खराब था। बारिश तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है। पिछले बहुत देर से बारिश हुए जा रही है, रुक नहीं रही है। ये अब तक की सबसे हैवी रेनफॉल है मेरी इस राइड की। बारिश बढ़ती ही जा रही है और मुझे ऐसा अब लगता है कि मुझे बुर्तिबांग में ही रुकना पड़ेगा आज। इस बारिश में अगर मैं आगे गई उस वाले रास्ते पे, धोरपाटन का वो जो एंड वाला रास्ता है 35-40 किलोमीटर वाला, तो लगेंगे। तो मैं सोलो में वो रिस्क तो नहीं लेना चाहूँगी, तो अभी देखते हैं। शायद बुर्तिबांग में मैं रुक जाऊँ और कल फिर सुबह सुबह निकलूँ, क्योंकि मोस्टली सुबह 10 बजे तक तो बारिश नहीं होती है, उसके बाद ही होती है। ये क्या हुआ भाई? अरे कहाँ घुस गई? ऐसे कैसे घुस गई? ऐसे बिल्कुल इस रोड पे परपेंडिकुलर ऐसे घुसी हुई है। चीकड़, बारिश में और ज़्यादा चीकड़ हो गया। सड़क का व्यू। तो अभी मैंने बुर्तिबांग का मैप लगा लिया है। 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, 1.5 घंटा और लगेगा, तो 1.5 घंटा तो अभी चलना ही पड़ेगा इस बारिश में।
ये फ्रेश लैंडस्लाइड हुई है, क्लियर हो रही है। इधर से निकल जाएंगे हम। बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता। बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे। बस वाले ने थोड़ी सी भी उधर नहीं ली, अगर टॉप बॉक्स पे लगती ना हल्की सी भी तो साइड में वैली ही है और नदी है। आगे जाना हो तो कैसे जाएं? कहाँ से जाएं? खुला है, जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो बुर्तिबांग में मैंने होटल ले लिया है, चेक इन कर लिया है। होटल दरबार नाम है इसका। और बारिश ने पूरा खेल चौपट कर दिया। बारिश की वजह से मुझे दोपहर में 2 बजे ही रुकना पड़ गया, स्टे लेना पड़ गया। बट एनीवेज, अब नेक्स्ट व्लॉग में चलेंगे धोरपाटन की तरफ। यहाँ से 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं, बाकी रास्ते पे डिपेंड करेगा। और आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। इस वीडियो में मुझे मतलब जो पहला पहला मंदिर दिखाया गया था वो तो काफी अच्छा लगा था, बहुत खूबसूरत था। बाकी सारा रोड टूटा हुआ टूटा और हुआ और कुछ खास नहीं दिखाया उसके आगे, क्योंकि हाँ ज्यादातर टूटी हुई सड़कें ही दिखाई गई थी और बारिश को ही दिखाया गया था। नहीं, दिक्कत हो जाती है यार, क्यों नहीं। आप जब ट्रेवल कर रहे होते हैं ना तो ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। और नेपाल की मुझे समझ नहीं आती, जहाँ पर टूटी हुई सड़कें नजर आ जाए तो उस वहाँ पे फिर पूरी तबाही बहुत लंबा पेज टूटा हुआ ही होता है। काफी वहां पे हाँ टूटी हुई होती है। हाँ। मतलब ये नहीं कि थोड़ी बहुत टूटी हो, नहीं, वो सारी की सारी टूटी हुई होती है। और जहाँ पर अच्छी सड़क हो वहां पे तो इतनी खूबसूरत बनी होती है। हाँ और कहीं कहीं पे तो गांव जो होते हैं वो तो स्वर्ग जैसे दिखते बीच हैं। में जो गांव है आया गाँव था जो स्विट्जरलैंड की तरह था, इतना खूबसूरत। इतना खूबसूरत गांव। मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं कहता हूँ कि वहां जाके बंदा रिहाइश करे, क्या अपनी बात है, वहां पे तो वहां रहे और जीवन का आनंद ले। तो अच्छा, ये अपना मुक्तिनाथ जो है, हमने वो नीलकंठ वर्णी जी की जो हमने सीरीज देखी थी लास्ट टाइम मूवीज चैनल के ऊपर, उस वक्त हमें मतलब कि उसमें पता चला था मुक्तिनाथ के बारे में। तभी भी मतलब कि ये नेपाल में ही था। तो नेपाल में ही होगा क्या? वहां से वो जगह गायब होके कहीं और चली जाए? तो नेपाल बाद में बना है ना यार, पहले ये एक ही पेज था ना। भारत। भारत, अखंड भारत था, उसमें पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था, नेपाल था, भूटान था, बांग्लादेश था, ये एक ही भारत था। ये देखो ना। फिर काफी छोटे छोटे देश बन गए। भारत तो काफी बड़ा है देश, हाँ, लेकिन जो है ना, थोड़े थोड़े टुकड़े जो है वो अलग होते हैं। बांग्लादेश जुदा हो गया, नेपाल जुदा हो गया, भूटान जुदा हो गया, अफगानिस्तान जुदा लेकिन हो मुझे गया, समझ नहीं पाकिस्तान आ रही जुदा हो कि गया। नेपाल क्यों अलग हुआ है, वो तो एक हिंदुओं का ही देश है।
इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में मुझे कोई क्योंकि नॉलेज पाकिस्तान एक नहीं। मुस्लिम देश है तो उनको प्रॉब्लम तो बांग्लादेश सकती भी है। मुस्लिम तो है। बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश भी मुस्लिम है, उसको भी प्रॉब्लम वो पहले पाकिस्तान सेकंड यूनिट था, ये फर्स्ट, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही पाकिस्तान थे। ये फर्स्ट यूनिट था, वो सेकंड यूनिट था। फिर 1965 की जंग में मेरे ख्याल से वो जो है आज़ाद हुआ था। 65 की जंग में हुआ था, या 1972 की जंग में हुआ था, ऐसे ही। तो उस वक्त वो आज़ाद हुआ था। अच्छा। वो याद है तुम्हें, बॉर्डर मूवी? हाँ उस टाइम तो वो आज़ाद हुआ था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आप क्यों हंस रहे हो? कुछ मैंने चुटकुला सुनाया। नहीं, तो कुछ तो नहीं। वो हिस्ट्री बताइए ना। वो उस वक्त मेरे ख्याल 1970 ही था, 1970-72 था। हम्म, 71 की जंग, 1971 की जंग थी। तो हम जंग की ओर चले गए, वीडियो की ओर लौट के आते हैं। तो यार, वीडियो में यार जो चीज़ हमने एक्सपेक्ट की थी वो चीज़ हमें नहीं मिली, लेकिन थोड़े से व्यू बहुत अच्छे आए, और नेपाल का भी पता चल गया। मैं तो कहती हूँ नेपाल को भी अब दोबारा से भारत के साथ मिल जाना चाहिए, हाँ। है ना, क्योंकि वो भी एक हिंदुओं का देश है ना, तो वैसे वो इतना मतलब कि जितना हमारे और उनके बीच में रिश्ते खराब है, नेपाल और भारत के बीच में इतने रिश्ते खराब नहीं है, दोस्ती है। दोस्ती है। तो वो उनको मतलब कि तो वो प्लीज एक ही कमेंट है। में बताइए कि क्या वजह हो सकती है और नेपाल का अलग हो जाना भारत से, हम्म। क्योंकि ये तो समझ आती है मुस्लिम और हिंदुओं में आपसी थोड़ा सा तनाव होता है, हाँ, तो उसकी वजह से भारत और बांग्लादेश ये देश अलग हो गए हैं। तो नेपाल वो को क्या वहाँ सारे प्रॉब्लम नेपाली रही रहते होगी। थे ना। लेकिन छोड़ो यार, उसको हम क्या कहें, लेकिन अभी तो नेपाल है ना, उस वक्त भी नेपाल ही बोलते थे। अच्छा चलो, चलो। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को फुल सपोर्ट दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।